हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल ड्राई फ्रूट्स पाक बनाएंगे, पंचमेवा पाक। ठीक है, तो इस रेसिपी को बनाना जितना सरल है, इसका स्वाद इतना ही अच्छा आता है। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं और भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो चलिए ये टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस पर पैन बैठा देंगे, इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे। अब पूरा फैला देंगे। गर्म हो जाने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स तो जो मैं ली हूँ अभी बताऊँगी। पहले 1/6 कप सूखा नारियल मतलब डालकर इसे ब्राउन होने तक भूनेंगे और फिर निकाल लेंगे। और फिर ये सब ड्राई फ्रूट्स ली हूँ। 1/6 कप आलमंड माना बादाम ली हूँ, 1/6 कप काजू ली हूँ, 1/6 कप चिरौंजी भी ले सकते हो, हाँ वो ऑप्शनल है, 1/6 कप पिस्ता। ठीक है, और आधा कप मखाना ली हूँ, वो बाद में मैं बताऊँगी। ठीक है, तो सारे ड्राई फ्रूट्स अभी डालकर पूरा 1 चम्मच घी डालकर भून लेना। अगर घी ख़त्म हो गया होगा जो हम नारियल फ्राई करके निकाले हैं, तो और 1 चम्मच या आधा चम्मच घी डालकर पूरा ये सब ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से भुनेंगे। इसे बिना भुने भी कर सकते हैं ये ड्राई फ्रूट्स को, लेकिन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का पाक बनाते हैं तो ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी होता है और बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह देखिए मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स डाल दिया है, काजू बादाम और पिस्ता डालकर पूरा भी भून लूँगी। हल्का थोड़ा काजू का रंग चेंज हो जाएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि सारा भी ड्राई फ्रूट्स हो चुका है, भुन चुका है। तो इस तरह हल्का ब्राउन हो जाएगा तो भुना हुआ मतलब भुन जाता है, फिर उसे सब निकाल लेने का। ठीक है, तो इस तरह ये भी मैं निकाल ली हूँ। अब थोड़ा ये जो चिरौंजी है इसको भी साथ में डाल सकते हो, नहीं तो इसे अलग करके भून कर निकाल सकते हो। तड़कने लगेगा तो इसको निकाल लेना। तो अच्छी तरह से भुनाई हो जाती है, तो इसलिए ये छोटा वाला था इसलिए अलग अलग करके इसको मैं भून ली हूँ अलग करके। और अब आधा चम्मच फिर से घी डाल दी हूँ। अब हम इसमें मखाना भूनेंगे। ठीक है, मखाना को अलग से ही भुनेंगे तो ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसे थोड़ा टाइम लगता है ना मखाना भुनने के लिए। तो इसे अभी पूरा टाइम लगेगा, लेकिन पेशेंस रखकर इसे भुनना पड़ेगा। तो थोड़ा ऐसा हल्का ब्राउन होने तक इसे हम 5 मिनट या 8 मिनट ऐसे भुनेंगे लो फ्लेम में। ठीक है, पूरा देखिए ऐसे मसलने पर ऐसे पॉपकॉर्न की तरह से टूट जाना चाहिए तो हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, तभी गैस का फ्लेम बंद कर दी हूँ। ये भी हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है। इसे ठंडा करने के लिए रखी हूँ, फिर उसके बाद वो भी हाथ से इसे सब में टुकड़ा टुकड़ा कर लूँगी, क्रश कर लूँगी। तो अभी ये सब पूरा मिक्सर के जार में डालकर इसको अभी पल्स मोड में हम दरदरा इसका मतलब दरदरा इसको पीस लेंगे। ठीक है, ज़्यादा एकदम फाइन पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो दिखेगा नहीं, उसका पाक मालूम नहीं पड़ेगा कि ये ड्राई फ्रूट्स का पाक है। तो इस तरह मुझे इतना ही दरदरा चाहिए, इससे थोड़ा और कर सकते हो, लेकिन मुझे इस तरह पसंद है। तो वो भी अभी मैं ड्राई फ्रूट्स भी पल्स मोड में पीस ली हूँ, वहाँ पर रखी हूँ। अब देखिए हाथों से इसको पूरा ये मखाने को इस तरह मस लेंगे तो अच्छा रहता है, नहीं तो अगर मिक्सी के जार में करोगे तो पूरा पाउडर हो जाएगा और उसको आप एक बार में ही ऐसे पूरा पल्स मोड में चालू करोगे फिर तुरंत बंद कर दोगे तो थोड़ा चलेगा। ठीक है, अगर मिक्सी के जार में पीसना चाहते तो मैं तो हाथ से ही पूरा ऐसे सब मसल ली हूँ। तो वो भी अभी मखाना भी हो चुका है, रेडी करके रख दी हूँ। अब यहाँ पर उसी पैन को मैं धोकर बैठा दी हूँ, उसमें पूरा 1.5 कप शक्कर डाल दी हूँ और आधा कप पानी डाली हूँ शुगर सिरप बनाने के लिए। तो पहले हाई फ्लेम में पूरा शक्कर मेल्ट होने तक, चीनी मेल्ट होने तक उसको पूरा हाई फ्लेम में करेंगे। जैसे ही शक्कर पूरा मेल्ट हो जाएगा लो फ्लेम कर देंगे, गैस का फ्लेम स्लो करके पूरा 8-10 मिनट इसको पकाएंगे। 8-10 मिनट के बाद फिर तब तक हम देखेंगे, 8-10 मिनट जब तक नहीं हो रहा है तब तक एक ट्रे में जो केक टिन हो या कोई भी प्लेट हो उसमें आप ऐसे घी से, ऑयल से नहीं, घी से ग्रीस करके ले लेना। ठीक है, रेडी करके रखना, क्योंकि ये पाक तुरंत बनकर उसमें डालना है, नहीं तो जम जाएगा जल्दी। तो अभी इसमें देखिए पूरा ये थोड़ा हो चुका है। इसी टाइम में इलायची का पाउडर आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच डाल देना, नहीं तो 2-3 पिंच से डाल देना इलायची का पाउडर। तो अभी भी नहीं हुआ है, फिर मैं इसे पूरा भी 7 मिनट हुआ है और मुझे लगेगा 3 मिनट। ठीक है, पूरा एटलीस्ट 10 मिनट लगा लो फ्लेम में। तो देखिए जिस तरह पूरा ऐसे वाइट बबल्स की तरह से आ जाएगा तो समझ जाने का अब ये पूरा पक चुका है। ठीक है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, एक तार का चिपचिपा ऐसा लगना चाहिए, नहीं तो आप पानी में डालकर ऐसे देखोगे जब रेसे जैसा दिखेगा जमने की तरह
हल्का ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा, लाइट का साइन आ रहा है, मतलब लाइट जा रहा है ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा थोड़ा ऐसे जमने की तरह होगा, गाढ़ा जैसा हो जाएगा, नहीं तो रेसे जैसा दिखाई देगा ना, तो गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देना। तो अभी थोड़ा नहीं हुआ था, फिर मैं आराम से फिर से इसे आपको थोड़ी देर और पकाकर मैं दिखा रही हूँ। तब ये पूरा जमने लगा है, अभी ये पूरा हो गया है। ठीक है, तो इस तरह पूरा अभी ये जो चाशनी में वाइट वाइट आपको दिखेगा ना बबल्स जैसा, तो समझ जाने का चाशनी पूरा परफेक्ट हो चुका है। 8-10 मिनट में स्लो फ्लेम में हो जाता है चाशनी एक तार का। ठीक है, ज़्यादा पकाओगे तो फिर पत्थर जैसा हो जाएगा, नहीं बनेगा, इसलिए इतना ही पकाने का। फिर तुरंत गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। जितना सारा सब पीस कर रखे थे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। ठीक है, और फिर मखाना का पाउडर भी हाथ से जो क्रश करके रखे थे वो भी डाल देंगे। ऐसे थोड़ा दरदरा होना चाहिए तो ही बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, मस्त लगता है। आप इसे अगर बोलोगे कि हाँ काटने पर नहीं टूटेगा, तो आप और थोड़ा जो दरदरा हुआ है उसको एक्स्ट्रा भी फिर पीस सकते हो। मुझे तो ऐसा बहुत अच्छा लगा। आप बस ये रेसिपी बनाइए, इस जन्माष्टमी में तो श्योर बनाइए। ठीक है, भोग लगाइए, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। आप भी इस तरह बनाइएगा। तो देखिए तुरंत मैं सब फटाफट मिक्स कर रही हूँ। इसे हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए गैस का फ्लेम तुरंत बंद कर देंगे जब एक तार का हो जाएगा तो। ठीक है, बस इसे मिक्स करके प्लेट में जो घी लगाए हैं, प्लेट में हो या जो केक ट्रे में हो, उसमें तुरंत ये सभी मिक्स कर देने के बाद डाल देंगे, नहीं तो इसी में पूरा जम जाएगा गरम में। ठीक है, तो इस तरह आपको फटाफट ये सब रेसिपी करना है। ये शुगर सिरप बन जाने के बाद तो तुरंत अभी इसमें डाल देंगे और सेट करेंगे। जैसे हमें शेप देना है वैसे सब। ठीक है, गोल देना चाहते तो गोल, स्क्वायर टाइप का देना चाहते तो स्क्वायर टाइप में ऐसे कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी बनकर ये बर्फ़ी जैसा जो दिखने वाला ये पाक है, पंचमेवा पाक रेसिपी, ये बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। आप इस तरह बनाइए, बस चाशनी बराबर आपको बनाना आना चाहिए। 1.5 कप शुगर के लिए आधा कप पानी डालकर इस तरह का चाशनी बनाइए, बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही मस्त होता है। ठीक है, देख रहा है ना, एकदम ड्राई फ्रूट्स हर एक कोने में, मतलब लग रहा है पूरा खाली ड्राई फ्रूट से ही ये रेसिपी अपना, ये पाक अपना हुआ है। तो इसे आप व्रत में भी खा सकते हो। इसमें नमक नहीं, तेल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घी से हुआ है, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स। ठीक है ना, तो ये आप आराम से बिना सोचे समझे भगवान जी को भोग लगा सकते हो। इस जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान जी भी खुश हो जाएंगे। तो इस तरह आप घर पे पाक बनाइए, ये पंचमेवा पाक, और एंजॉय करिए। तो देखिए सारा मैं अभी सेट करके रख ली हूँ, और आधा घंटा इसे सेट करके रूम टेम्परेचर में ही रखेंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 20-25 मिनट हो चुका है, तो मैं अभी तुरंत आपको बता रही हूँ। तो इस तरह हार्ड हो जाता है। ठीक है, बहुत ही एकदम ज़्यादा हार्ड नहीं, बराबर। तो अभी मैं काट कर आपको बता रही हूँ। और जहाँ एक पूरा अभी आ रहा है जैसे ड्राई फ्रूट्स, तो वो टूटेगा। तो आप ऐसा नहीं बोलना कि मतलब नहीं हुआ है अपना, तो एकदम परफेक्ट ये हो चुका है। जहाँ जहाँ जैसे बादाम अगर फंस गया है तो नाइफ से नहीं कटेगा ना, तो ऐसा थोड़ा वो आ जाएगा। तो अगर आप और थोड़ा बारीक करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा एकदम पाउडर जैसा नहीं करना, नहीं तो ये पंचमेवा पाक नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह मैं काट कर ले ली हूँ। आप कैसे भी शेप दे सकते हो, लेकिन इसका शेप इस तरह स्क्वायर शेप में काटोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, काटने में भी, खाने में भी, दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। ये पूरा ड्राई फ्रूट से भरा हुआ है, हेल्दी एकदम पाक है अपना। इतना तो हेल्दी वाला मतलब मार्केट में भी नहीं मिलेगा, ये दुकान से भी अच्छा वाला बनकर रेडी है। दुकान में तो इतना अच्छा तो मिलता नहीं है जितना हम घर का मतलब जो अच्छा बनता है, एकदम काजू बादाम सारे ड्राई फ्रूट्स एकदम रियल है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, बहुत अच्छा है, हेल्दी है। तो इस तरह सारा मैं बना कर ले ली हूँ, और ऐसे ट्रे से निकाल कर एक प्लेट में रख रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी, ये जो ड्राई फ्रूट्स वाला मैं पाक बनाई हूँ पंचमेवा पाक, अगर अच्छा लगेगा तो मेरी रेसिपी को लाइक कर देना, कुक विथ मिसेस साहू को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, और लाइक कर देना, कमेंट अच्छी सी कर देना। ठीक है, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस तरह बनाकर देखिए। अगर घर पे ऐसा ड्राई फ्रूट्स होगा तो आप आराम से ये बना सकते हो, बस चाशनी बनाना हमें आराम से आना चाहिए। बहुत ही इजी है ये रेसिपी। ठीक है, और खाने में इतनी स्वादिष्ट है कि पूछो मत, बहुत मस्त लगेगी आपको। तो सारा में अभी देखिए कितना मस्त लग रहा है, सिर्फ ड्राई फ्रूट से भरा है, एकदम हेल्दी है।
तो सारा मैं इसे सर्व करके रख रही हूँ। इसे आप 2-3 हफ्ता ऐसे बाहर ही रख सकते हो, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं भून चुकी हूँ ये सब ड्राई फ्रूट्स को घी में, और ये कोई ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है, एकदम परफेक्ट बना है। तो इसे हमें फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर एक डब्बे में ऐसे भरकर 3 हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे आराम से इसे रख सकते हो और खा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप ये पंचमेवा पाक बनाइए और इन्जॉय करिए, अपना व्रत तक पूरा करिए, जन्माष्टमी में लेकर जाइए, मंदिर में लेकर जाइए, भोग लगाइए। ठीक है, बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है ये पाक, ये पंचमेवा पाक बहुत अच्छी तरह से बना है। आप भी इस तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल कुक विद मिसेस साहू को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगेगा, आपका एकदम अच्छा बनेगा तो अच्छी सी कमेंट भी कर देना। मेरा तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन आपको अगर नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं, लेकिन मैं जिस तरह से बनाई हूँ आप भी इसी तरह से बनाइएगा तो बिगड़ेगा नहीं, कुछ नहीं, बहुत परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट टाइम फिर दूसरे वीडियो में मिलते हैं। ये त्यौहार के लिए आप इस तरह इस बार पंचमेवा पाक बनाइए और इन्जॉय करिए, और हमारे कान्हा जी को भी प्रसन्न करिए। देखिए, तोड़ने पर इस तरह टूट जाता है, आराम से ये टूटता है, और बहुत हेल्दी है, और लंबे समय तक बाहर ऐसे रहेगा, 3 हफ्ते तक बाहर आराम से रख सकते हो। इसे फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना।